दोस्तों नमस्कार। आज अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव है। भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन है और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में कोई ये ना कहे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अच्छी तरह से रखना चाहता हूँ। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं। ये मेरा इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो वो जो डिसीजन था वो हिंदुओं के फेवर में डिसीजन नहीं था। टोटल विवाद लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर था, 2.7 एकड़ जमीन पर। वो जो जमीन थी उस जगह पर कंक्लूसिवली प्रूव किया गया था कोर्ट में कि भगवान राम यहीं पर पैदा हुए हैं। उसके बाद वो जमीन हिंदुओं को दी गई, लेकिन उससे डबल भूमि, 5 एकड़ भूमि मुस्लिम पक्ष को दी गई कि आप मस्जिद बनाइए। उस 5 एकड़ भूमि को देने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये डिसीजन जो है सभी हिंदुओं ने खुलकर एक्सेप्ट किया। किसी भी हिंदू ने इस बात पर कोई विवाद नहीं किया। अभी जो विवाद है उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु है वो मैं बता देता हूँ। पहला पॉइंट जो है वो है कि जो ट्रस्ट बनाई गई सरकार के द्वारा, उस ट्रस्ट में इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के ऐसे ऐसे लोगों को डाल दिया जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने मंदिर के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इनफैक्ट जिन्होंने मंदिर का विरोध किया। ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो उस समय पे वहां पे लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे जब गोलियां चलाई गई थी कार सेवकों के ऊपर। और केवल यही नहीं, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, जब जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी तो उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे। यूपी पुलिस ने गोली चलाने के लिए मना कर दिया था। मुलायम सिंह ने केरल से पुलिस बुलाई थी और तब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। हजारों हजारों कार सेवक मरे थे। कुठारी बंधुओं का हमें पता ही है। जिसने कार सेवकों पर गोली चलवाई उसको मोदी ने पद्म पुरस्कार दिया, मुलायम सिंह को। और उस समय पे जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे उसको इन्होंने ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। तो ये सब हुआ। चलो खैर, ये सब हो गया। उसमें जो पैसा आया है वो हजारों करोड़ रुपए का फंड है। तो सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है मंदिर बनाने में, ना ही कोई गवर्नमेंट मशीनरी का कंट्रीब्यूशन है। ये सारा का सारा पैसा जो है ये हिंदुओं ने दिया है। उसके बाद भी सारा कंस्ट्रक्शन के जो ठेके हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के ठेके इन्होंने मुस्लिम्स को दिए हैं। मंदिर के गर्भगृह में 14 डोर्स हैं, 14 द्वार हैं, और मुस्लिम आर्टिजन्स जो हैं वो उन पे काम कर रहे हैं। जो कंपनी है जहां से मार्बल आ रहा है वो जो है वो एक मुस्लिम की कंपनी है। 38 ईयर्स का जो वेल्डर है जिसका नाम अब्दुल वाहिद है वो सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए रखा हुआ है। टेलर सदीक अली वो भगवान राम के जो बचपन का भगवान राम है उनकी ड्रेस बना रहा है। क्या इनको हिंदू टेलर भी नहीं मिले? उदयपुर का इकबाल साका चरण पादुका बना रहे हैं भगवान राम की, सोने की चरण पादुका। क्या इनको सुनार भी कोई नहीं मिला? सारे विधर्मी ही मिलेंगे इनको। शदाब अहमद खान, उनको ऑर्डर दिया गया है कि राम मंदिर का जो रेप्लिका, जो आपने छोटा सा वो देखा होगा जो गिफ्ट में दिया जाता है, जो लकड़ी का जो राम मंदिर का जो रेप्लिका मॉडल जो बना है, मोस्ट ऑफ द मार्बल, ज्यादातर जो मार्बल आया है राम मंदिर को बनाने के लिए ये मुस्लिम वेंडर से लिया गया है। मकरना में जो मुस्लिम वेंडर्स है उनसे लिया गया है। मल्टीपल राम स्टैच्यूज विल जो इंस्टॉल किए गए हैं उनको मुस्लिम कारीगर बना रहे हैं। 2100 किलो की जो घंटी है जो इंस्टॉल की जाएगी उसको बनाने का काम मुस्लिमों को दिया गया है। 55 साल के गुलाम जिलानी, उनको ऑर्डर दिया गया है वो 40 फुट का ध्वज बनाएंगे जो राम मंदिर के ऊपर फहराया जाएगा। इनको कोई हिंदू टेलर नहीं मिला इस काम के लिए। तो ये जो मंदिर है ये कोई बिल्डिंग नहीं है। मंदिर को बनाने की, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की एक विधि है जो हमारे शास्त्रों में बहुत डिटेल में लिखी गई है। तो मंदिर को बनाने की जो विधि है वो शास्त्रों में बहुत डिटेल में लिखी गई है। उन विधि को फॉलो नहीं किया गया है। मंदिर में जो मूर्ति होती है वो केवल प्राण होता है, वो शरीर नहीं होता। तो बहुत सारे हिंदू, इवन मुझे भी नहीं पता था, तो बहुत सारे हिंदुओं को ये पता नहीं है कि मंदिर का मतलब क्या होता है। मंदिर जो है वो गृह प्रवेश नहीं होता। जैसे हम घर में गृह प्रवेश करते हैं, तो गृह प्रवेश करते वक्त क्या है कि अगर मान लीजिए हमारा ग्राउंड फ्लोर बना है तो हम ग्राउंड फ्लोर में पूजा करा के गृह प्रवेश कर सकते हैं और फर्स्ट फ्लोर जो है वो बाद में बनता रहेगा। लेकिन मंदिर ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा मंदिर भगवान का शरीर माना जाता है और उसके अंदर जो मूर्ति है वो है प्राण। तो जब तक शरीर पूरा ना बने तब तक उसमें प्राण कैसे डालेंगे?
और अगर आपने अधूरे बने हुए शरीर में प्राण डाल दिए तो क्या वो शरीर विकलांग नहीं माना जाएगा? ये लोग क्या कर रहे हैं, केवल अपने इलेक्शन के कारण, मंदिर का निर्माण अभी 40% पूरा हुआ है और केवल अपने इलेक्शन के कारण वो 40% बने हुए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता देता हूँ। अगला पॉइंट जो है वो ये है कि ये केस जो लड़ा था, ये केस बीजेपी ने नहीं लड़ा, ये केस आरएसएस ने नहीं लड़ा, ये केस बीएसपी ने नहीं लड़ा, ये केस लड़ा है रामलला विराजमान ने। और रामलला विराजमान की तरफ से चारों शंकराचार्यों के वकील ने केस लड़ा है, जो वहां पे कंक्लूसिवली प्रूव किया गया है कि भगवान एग्जैक्टली इस स्पॉट पे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अच्छा ठीक है, ये मान लिया कि राम जी अयोध्या में पैदा हुए हैं, ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ये हो गया, वाल्मीकि रामायण से हो गया कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए हैं, बट एग्जैक्टली इसी स्पॉट पर भगवान पैदा हुए हैं, ये कैसे प्रूव करोगे? सबके हाथ पैर फूल गए थे। ये जो रामभद्राचार्य जी जिनके बारे में बोलते हैं, रामभद्राचार्य जी को कोर्ट ने एक्सेप्ट तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये ऊटपटांग कुछ भी बोल रहे थे वहां पर। आई एम सॉरी टू से, ठीक है, संत है, लेकिन जज ने बिल्कुल इसी भाषा में, ऑलमोस्ट इसी भाषा में बोला है। ये खुद अपनी खुद की लिखी हुई किताब लेकर आ गए कि देखो मैंने लिखी है और इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पर रामलला पैदा हुए। ऐसे प्रूव होता है क्या कोर्ट में? शंकराचार्यों ने फिर स्कंद पुराण से और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो पत्थर लगाए थे, जो रेयर थे, जो ढक चुके थे उनके बीच में, मलबे के बीच में, वहां की फोटोग्राफी कर करके प्रूव किया है वहां पे। अभी के जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, ये उस समय पे शंकराचार्य नहीं थे जब हाईकोर्ट में बहस चल रही थी। तो इन्होंने कंक्लूसिवली फोटोग्राफ के साथ वहां पे प्रूव किया है, इन्होंने और इनके वकील ने। ये इनको एक्सपर्ट विटनेस की तरह एडमिट किया गया है। और जिनको मीडिया में प्रमोट किया जा रहा है उनको विटनेस तक नहीं माना था कोर्ट ने, कोर्ट ने उनको मानने से मना कर दिया था जजेस ने। तो अगर इनके भरोसे रहते तो कुछ नहीं मिलता, ये बात पक्की है। जो आज क्रेडिट लेने के लिए आए हैं, मोदी जी की कोई फोटो है आपको दिखी है? कोई फोटो? मोदी जी उस समय पे पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे, क्योंकि अडवाणी की रथ यात्रा का तो ये क्रेडिट लेते हैं, लेकिन कार सेवा का कोई क्रेडिट नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि कोई फोटो ही नहीं है। अगर इनकी एक भी फोटो होती तो आप ये मानिए कि वो इतनी ज्यादा वायरल हो जाती अब तक कि देखो कार सेवा इन्होंने ही किया। जैसे वो 370 वाली जो फोटो वायरल वायरल करवाते हैं अपनी। लेकिन दिक्कत यह है कि उस समय पे कार सेवा में ये कहीं थे ही नहीं, ना 3 में ना 13 में। तो जिस इंसान ने, जब जब वो पॉलिटिक्स की अपनी पीक पर था, जो स्ट्रेटेजी मेकिंग में था बीजेपी में, उस समय पे कार सेवा हो रही थी और जिसने पार्टिसिपेट तक नहीं किया डर के मारे, वो इंसान आज क्रेडिट लेने के लिए आ गया। और वो इंसान 56 इंच का सीना लेके बैठा हुआ कि देखो मेरा 56 इंच का सीना है। तो इनको जो क्रेडिट जाता है वो एक चीज का क्रेडिट जाता है कि ये जो 5 एकड़ जो मस्जिद मिली है, ये केवल बीजेपी और आरएसएस की वजह से मिली है। अगर बीजेपी आरएसएस जो है वो कोर्ट में अपना पंगा नहीं फंसाते तो जज इतने नाराज नहीं होते, और वो नाराज नहीं होते तो एज ए पनिशमेंट वो हिंदुओं को, एज ए पनिशमेंट वो 5 एकड़ जमीन नहीं देते कि चलो इनको भी बैलेंस कर दे, इनको भी बैलेंस कर दे। पूरा केस जो बिगाड़ा था वो इन्होंने ही बिगाड़ा था। और ये आप मेरी बात को मत मानिए, आप आराम से 1000 पन्नों का, करीब 1100 पन्नों का कोर्ट का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको पढ़िए और आप उसमें देखिए कि किसको एक्सपर्ट विटनेस माना है कोर्ट ने, किसने क्या बहस की है और किसको कोर्ट ने मानने से मना कर दिया है, और कौन कौन ने क्या क्या बहस की है, कितने दिन बहस की है। टोटल 90 दिन बहस हुई थी। 90 दिन में से 50 दिन मुस्लिम पक्ष ने बहस की, 40 दिन हिंदू पक्ष ने बहस की, 40 दिन में से 24 दिन शंकराचार्यों के वकील ने बहस की है। खैर, कोर्ट का ऑर्डर आया। ऑर्डर आने के बाद इन्होंने अपनी खुद की एक ऐसी ट्रस्ट बना दी जिस ट्रस्ट में सारे शंकराचार्यों को हटा दिया। जिसका ये चंपत राय जी बोलते हैं कि भाई राम राम का मंदिर तो रामानंद संप्रदाय का है, रामानंद संप्रदाय वाले जो है वो आने रहे, रामानंद संप्रदाय के हेड जो है, चारों में से कोई भी शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको आईटी सेल वाले लोग जो है ये बताएंगे। क्यों? क्योंकि आईटी सेल वाले लोगों को ये इनडायरेक्टली फंड करते हैं बीजेपी वाले। कैसे फंड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब बात बता रहे हैं तो सारी बता देता हूँ मैं आपको। ये क्या करते हैं, इनके यूट्यूब, इनके व्हाट्सएप चैनल्स है। तो मान लीजिए किसी एक यूट्यूबर ने अपना वीडियो डाला, उसको वो हर एक व्हाट्सएप पे उसके फोटो वीडियो को भेज देंगे, सब लोग 2-2 मिनट 3-3 मिनट सब लोग उसको देखेंगे, और देखने से उनके जो व्यूज है वो मिलियंस में चले जाएंगे, और मिलियंस में जाने से उनको इनडायरेक्टली पैसा मिल जाएगा। ये तो होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट। दूसरा, अगर कोई यूट्यूबर कोई इवेंट कर रहा है, आप जानते हैं कौन सा यूट्यूबर इवेंट करता है, तो उसके में इनके बड़े बड़े मंत्री पहुंच जाएंगे, उससे पीएसयू जो है वो उसको स्पॉन्सर कर देगी। ये ऐसे ही है जैसे कांग्रेस पहले एनडीटीवी को, बरखा दत्त को, रवीश कुमार को, इनका पोषण पोषण करती थी।
आज का मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि वो जो यूट्यूबर है वो तो बेचारे दिहाड़ी मजदूर की तरह है, तो वो मुद्दा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बात आई है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो पहला, रामलला की जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में इन्होंने विधर्मियों को और ऐसे लोगों को बिठाया जो करप्ट लोग हैं। दूसरा, राम मंदिर का जो मॉडल था, जो शंकराचार्यों के पास जो मॉडल था, वो बहुत भव्य राम मंदिर का मॉडल था। आप देखेंगे कि उनका जो मॉडल था, उसमें राम मंदिर की ऊंचाई जो है वो लगभग 1008 फीट होने वाली थी। अभी का जो मंदिर है उसकी टोटल ऊंचाई लगभग 100 फीट है, और उसमें 3 फ्लोर होने हैं शायद। उनमें से अभी 60% वर्क अभी हुआ नहीं है, 40% काम अभी हुआ है। इसीलिए मोदी जी जो है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि कोई आना मत, वहां पे अपने घर पे बैठ के दिवाली मनाओ। दिवाली क्यों मनाए भाई? क्या है पर्व ये? अभी अभी है क्या पर्व जिसके जिसके कारण दिवाली मनाए? अधूरे मंदिर में जो रामलला थे, उनकी मूर्ति को हटा के नई मूर्ति जो आप रख रहे हैं। ये केस लड़ा रामलला ने, रामलला विराजमान ने। और रामलला विराजमान कौन थे? रामलला विराजमान वो मूर्ति थी जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति वहां पे विराजमान थी, इसीलिए उनका नाम रामलला विराजमान था ना। जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पहले से वहां पे विराजमान थी, उसने केस लड़ा कि ये मंदिर मेरा है। उनकी तरफ से वकील शंकराचार्य वगैरह ने किए और ये सब हुआ। लेकिन केस में जो लिटिगेंट थे, जो जो जिसके नाम से केस डाला गया था, वो रामलला विराजमान थे। आज वो कहां है रामलला विराजमान? क्योंकि वो तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति थी। और जब एक बार एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पहले से थी, तो ये दूसरी मूर्ति क्यों डाली जा रही है? क्यों? क्योंकि अगर इतना बड़ा इवेंट नहीं बनेगा तो फिर चमकेगा कैसे? 2024 में इनको इलेक्शन बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो ये जो है, ये केवल इलेक्शन के बेनिफिट के लिए एक इवेंट किया जा रहा है, जिसमें हमारे रामलला विराजमान को, जिसने केस लड़ा, केस जीता और सुप्रीम कोर्ट में यह साबित किया कि मैं यहीं पे पैदा हुआ हूं, उनको हटा दिया गया है और उनके बदले एक नई मूर्ति को लाया गया है। तो शंकराचार्य जी का अगर आप मंदिर का मॉडल देखेंगे तो उनका बड़ा भव्य मॉडल था। उस मंदिर को हो सकता है कि बनने में 5 साल लगते, लेकिन जब वो मंदिर बनता तो ऐसा मंदिर बनता कि पूरी दुनिया में उस तरह का कोई मंदिर नहीं होता। और उनका पूरा प्रॉपर मॉडल था कि किस तरह से अभी के जो रामलला विराजमान है, पहले एक छोटा मंदिर बनाया जाएगा चंदन की लकड़ी का, उसमें रामलला विराजमान को स्थापित किया जाएगा और वहां पर लोग जो है अपना दर्शन करते रहेंगे। और उसके बाद ये 1008 फीट का भव्य, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा। और ऐसा ऐसा मॉडल था कि सरयू नदी का एक स्ट्रीम जो है वो उस मंदिर में से निकाली जाएगी, क्योंकि भगवान राम को सरयू नदी से बहुत प्रेम था। तो वहां से एक स्ट्रीम निकाली जाएगी और लोग पहले सरयू नदी में स्नान करेंगे और फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। और वहां पे वाटर का फिल्ट्रेशन तक का प्लांट लगाया जाएगा कि एकदम हमेशा ताजा पानी, एकदम साफ पानी, स्वच्छ निर्मल पानी इंश्योर किया जा सके। वो सब कहां गया वो मॉडल? पैसा तो हिंदू समाज ने दिया है ना, और हजारों करोड़ रुपए दिया है। सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा है इस मंदिर में, केवल हिंदू समाज का। सरकार का अगर पैसा लग रहा है तो उस मस्जिद में लग रहा है, क्योंकि उस मस्जिद में दान देने वाले जो है वो सरकार के, बीजेपी के एमएलए जो है वो उस मस्जिद को बनवा रहे हैं, उस मस्जिद को दान दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लो प्रोफाइल रखा गया है। 2024 के बाद आप देखेंगे तो भव्यता वहां दिखेगी। तो कंस्ट्रक्शन का काम सारा, जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो दिया गया एक समुदाय को। पैसा लिया गया, सरकार ने एक पैसा नहीं डाला, पैसा लिया गया सारा हिंदू समाज से, हजारों करोड़ रुपए। और हजारों करोड़ रुपए लेकर उसके ऊपर सांप की तरह बिठा दिया गया अपने आरएसएस और बीजेपी वाले लोगों को। मुहूर्त के लिए ये थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते थे? अभी थोड़े दिनों के बाद रामनवमी, भगवान राम का जन्मदिन आने वाला है, तब तक इंतजार नहीं कर सकते थे? तब तक यही मंदिर पूरा भी हो जाता। लेकिन अभी करना है। क्यों? क्योंकि उस समय पे आचार संहिता लग जाएगी, पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे मिलेगा। अब आते हैं लास्ट मुद्दे पर, वो है इनविटेशन। इनविटेशन ऐसे ऐसे लोगों को दिया गया है जो विधर्मी लोग हैं। इकबाल अंसारी, जिसके बाप ने पहले केस लड़ा कि यहां पर, जिसके बाप ने यह बोला कि यहां पर राम का मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, फिर उसने खुद केस लड़ा कि नहीं, यहां पे तो राम का मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, ये तो हमारी बन, उसको इनविटेशन देने का क्या औचित्य बनता है बताइए आप? बॉलीवुड से भी ऐसे ऐसे लोगों को इनविटेशन दिया गया है जो चुनकर, बॉलीवुड में ऐसा ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में धार्मिक लोग नहीं है, बॉलीवुड में भी धार्मिक लोग हैं, लेकिन चुन चुनकर जो विधर्मी लोग हैं उनको इनविटेशन दिया गया है। ये विक्की कौशल, जिसकी फोटो वायरल हुई थी ड्रग लेते हुए। ये रणबीर कपूर, जिसके बाप ये बोलते थे कि हाँ मैं तो खुल के गौ मांस खाता हूं बाहर जाके। मुरारी बापू को इनविटेशन दिया गया है। मुरारी बापू कौन है? जो अली मौला करते हैं वहां पे। और एक बात मैं और बता दूं, स्वामी रामदेव जी का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। मैं बोलता नहीं हूं कभी भी उनके खिलाफ, क्योंकि मैं उनको अपने गुरु तुल्य मानता हूं। क्योंकि 2010 में मेरा जितनी भी ये पॉलिटिकल नॉलेज है, उस पॉलिटिकल नॉलेज के डेवलप होने का एक कारण जो है वो भाई राजीव दीक्षित जी थे।
उनके वीडियोस को मैंने बहुत सुना था। राजीव दीक्षित जी जो है वो इनकी बहुत सम्मान करते थे। भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ मैं शुरू में जुड़ा था, इसलिए मैं रामदेव जी की बहुत इज्जत करता हूँ। और इतनी इज्जत करता हूँ कि मैंने अपनी जो बुक्स लिखी हैं, बुक्स में मैंने इनको डेडिकेट किए हैं। रामदेव को मैंने डेडिकेट किया बुक। हालांकि मेरी टेक्निकल बुक्स है, उनका कोई डेडिकेशन से मतलब ऐसा नहीं कि कोई लेना देना है, पर मैंने इसलिए डेडिकेट की क्योंकि मैं इनको गुरुतुल्य मानता था। अब नहीं। अब क्यों नहीं मानता? क्योंकि देखिए, पहली बात, ये स्वामी रामदेव जी जो हैं, इनके गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में एक गुरुकुल है। इनका हरिद्वार में एक आचार्य कुलम नाम से स्कूल है। इनका हरिद्वार में ही एक गुरुकुलम है, एक कन्या गुरुकुलम है। पतंजलि फेज 1 है, पतंजलि फेज 2 है, योगग्राम है, फैक्ट्री है पतंजलि की जहां पे प्रोडक्शन होता है। कहीं पर भी मंदिर तो छोड़ दीजिए, एक छोटी मूर्ति भी नहीं है, एक छोटी मूर्ति भी। और उसमें मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कोई कंप्लेंट है इनसे, भाई ठीक है, ये कहते हैं कि हम आर्य समाजी हैं तो हम यज्ञ करते हैं, हम मूर्ति पूजा को नहीं मानते। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं मानते, कोई बात नहीं। तो मूर्ति पूजा पे नहीं मानते। और अगर आप मंदिर को नहीं मानते तो कल आकर आप ये ज्ञान क्यों दे रहे थे यहाँ पे कि मंदिर ऐसे बन जाना चाहिए, वैसे बन जाना चाहिए, ये जो मंदिर नहीं बना रहे हैं ये ऐसे लोग हैं और भगवान राम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। कितना बड़ा दोगलापन है स्वामी जी, कितना बड़ा दोगलापन है। अरे कम से कम एक साइड तो रहो स्वामी जी। आपने जितने भी पुण्याई थी आपकी थी ना, वो सारी की सारी पुण्याई एक तरफ, और ये जो पाप आपका है ना, कि ये जो आप बोला है आपने कल, ये एक तरफ। अभी तक 13 साल हो चुके हैं। 13 साल से हम केवल पतंजलि का सामान यूज कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि पतंजलि का सामान बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि हमें स्वदेशी की जो भावना थी, स्वदेशी की भावना के चलते। और दूसरा कि नहीं, योगी आदमी है और ये है। और आप कह रहे हैं कि मोदी जो है वो वहां पे यम और नियम का पालन कर रहे हैं। अगर मोदी यम और नियम का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको यम और नियम नहीं आता। आप वो योग की किताब के यम और नियम की घुट्टी बनाकर किसी और को पिला चुके हैं। ये यम और नियम में अस्तेय नहीं आता क्या? यम और नियम में अपरिग्रह नहीं आता क्या? ये 6-6 कैमरे लेकर और एक बाल्टी पानी सर पे डालते वक्त फोटो खिंचवाना और उस फोटो को बाद में चेक करना कि हाँ ये वाली फोटो सही आई है, इस फोटो को आगे फॉरवर्ड कर दो, ये यम और नियम होता है। किसी दूसरे के कमाए हुए धन को लेना या किसी दूसरे की कमाई हुई प्रसिद्धि को लेना, यही तो यम और नियम के विरोध में है। और बताओ, यहां पे बैठ के वकालत कर रहे हैं उनकी कि देखो मोदी तो यम और नियम का पालन कर रहे हैं, ऐसे हमें युग पुरुष मिले हैं। तो रामदेव जी, आपने अपनी सारी पुण्याई का नाश कर दिया है, मेरी नजरों में तो कम से कम नाश कर दिया है। मेरे अपने व्यू पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ये भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा है। ये जो रामलला विराजमान जिसने केस लड़ा था और जो केस जीता था, जो राम जन्मभूमि का जो इतने सालों से चल रही लड़ाई है, उस पर ये फाइनल डेंट मारा है मोदी ने, और ये बहुत बड़ा घात किया है मोदी ने। तो ऐसी चीज को अगर हम बोले ना तो आने वाली पीढ़ी हमारे ऊपर थूकेगी नहीं क्या? देखिए, जो भी नॉर्मल लोग जो होते हैं, नॉर्मल हिंदू जो हैं, वो हो सकता है कि उनको ये सब बातें इतना बारीकी से पता ना हो, लेकिन जो जिन लोगों को ये बातें पता है, जैसे मुझे ये सब पता है, तो ये सब पता होने के बावजूद भी अगर मैं केवल इस वजह से ना बोलूं कि मेरा पॉलिटिकल प्रेशर क्या होगा या मेरा पॉलिटिकल फायदा होगा या नुकसान होगा, तो लानत है मेरे ऊपर। तो ऐसा होता तो फिर हम केजरीवाल का ही समर्थन कर लेते। फिर 2014 में केजरीवाल को छोड़कर मोदी का समर्थन करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उस समय पे केजरीवाल के फेवर में ऐसा ही माहौल था जब हमने केजरीवाल को छोड़ा था। उस समय पे लोग जो है वो केजरीवाल के बारे में यही कहते थे कि नहीं देखो, ये तो चेंज लाने की बात कर रहे हैं। हमने उसको पहले पहचान लिया था और हमने कहा था ये चेंज नहीं ला रहे, ये नक्सलिज्म ला रहे हैं। तो मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो मैं इसके विषय में तो कुछ कह नहीं सकता, मैं क्षमा मांग सकता हूं। लेकिन ये बोलते हैं कि ये हिंदूवादी है, पर असलियत में ये जितने बड़े हिंदू द्रोही ये हैं, जितने बड़े धर्म द्रोही ये हैं, उतना बड़ा धर्म द्रोही सरकार आज तक कोई नहीं रही। और मैं आज तक पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूं। तो अगर हमें पता चल जाता है कि ये हिंदू द्रोही है, सनातन द्रोही है, तो इनके खिलाफ ना बोले क्या? केवल इस वजह से कि एक तरह की जनभावना क्या कहेगी? तो जनभावना जो है वो आएगी और जाएगी, लेकिन जो सत्य है वो तो बोलना चाहिए। तो ये वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं ताकि ये आर्काइव में रहे कि जब रामलला विराजमान को हटाया जा रहा था और जब अधूरे मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा, इस तरह की बातें हो रही थी, तो हमारा व्यू पॉइंट क्या था, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो ये ना कहें कि जब कालनेमी आपको पता ही है, कालनेमी ऐसा राक्षस था जो राम राम करता था लेकिन था रावण की साइड। तो ऐसे जो राक्षस हैं जो राम राम करके और रावण का काम कर रहे हैं, जब ऐसे राक्षसों ने हमला किया
तो आप उनको कैसे नहीं पहचान पाए? आने वाली पीढ़ी हमसे ये ना कहे। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।